हेलो एवरीवन, आज का हमारा नया टॉपिक है मैट्रिक्स आव्यूह। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स किसी भी संख्याओं को शेप के अंदर, आयताकार या वर्गाकार शेप के अंदर व्यवस्थित करना मैट्रिक्स कहलाता है। देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में आयताकार तथा वर्गाकार व्यवस्थित विन्यास, आयताकार तथा वर्गाकार व्यवस्थित विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। इट मीन्स कोई भी नंबर्स होते हैं आपके पास, उन्हें रो तथा कॉलम्स के रूप में किसी भी मैट्रिक्स की शेप देना, रो तथा कॉलम के रूप में रेक्टेंगल तथा स्क्वायर शेप के अंदर रिप्रेजेंट करना मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स होती है, इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की शेप होती है रेक्टेंगल शेप, कोई भी स्क्वायर शेप। इस प्रकार की शेप से भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार की शेप से। हमें पता है मैट्रिक्स होती है कोई भी एक आयताकार या वर्गाकार शेप होती है, जिसके अंदर रो या कॉलम के रूप में एलिमेंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। इसे कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो आप, उससे इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने पढ़ा मैट्रिक्स होती है, सबसे पहले देखते हैं कोई भी नंबर्स होते हैं, उन्हें रो या कॉलम के रूप में किसी भी आयताकार या वर्गाकार आकृति होती है उसके अंदर व्यवस्थित विन्यास करना, मतलब इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करना, दर्शाना मैट्रिक्स कहलाता है। इस शेप के अंदर कोई भी नंबर से संख्या होती है, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, अवयव। मतलब कोई भी शेप के अंदर जब अवयव आ जाते हैं तो टोटल मिलकर क्या बनता है? एक मैट्रिक्स बनती है, जिन्हें किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं मैट्रिक्स का अगला टॉपिक हमारे पास, मैट्रिक्स को किस प्रकार लिखते हैं, मैट्रिक्स का एक्सटेंसिव फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप मैट्रिक्स का क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स होती है, उसकी शेप होती है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर द्वारा। हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स का, हमने माना सपोज पहला एलिमेंट ए मान लिया, सीधी लाइन चलती है उसे बोलते हैं रो, खड़ी लाइन चलती है उसे बोलते हैं कॉलम। हमारा पता चलता है यहां से पहली रो लेके चलते हैं, पहला एलिमेंट है तो पहला ही कॉलम होगा। सीधी लाइन चल रही है मतलब रो तो पहली चल रही है, कॉलम आ जाएगा सेकंड। इसी प्रकार रो फर्स्ट चल रही है, कॉलम थर्ड हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास पहुंच जाता है पहली रो और कॉलम लास्ट में पहुंच गया, एनवा कॉलम हमने माना है। सेम सेकंड लाइन में चलते हैं तो रो हो गई हमारे पास सेकंड, कॉलम वही फर्स्ट कॉलम चल रहा है तो पहला कॉलम। रो सेकंड चल रही है, सेकंड नंबर पे कॉलम आया, रो सेकंड थर्ड कॉलम। इसी प्रकार चलता हुआ रो सेकंड होगी, कॉलम कौन सा आ जाएगा? एनवा कॉलम। ऐसी रो हमारे पास चलती हुई हम पहुंच जाते हैं एमवी रो पर। सपोज हमने लास्ट स्टेप में आना, हमारे पास एम रो आ गई, एम रो पहला कॉलम, एम रो सेकंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, लास्ट में हम पहुंच जाते हैं एम रो एन कॉलम तक। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रो है और कॉलम है उन्हें हम दर्शाते हैं। सबसे पहले गिनते हैं इसके अंदर सीधी लाइन मतलब रो कौन कौन सी है, कितनी रो है। खड़ी लाइन मतलब कितने कॉलम्स है इसके अंदर। सबको काउंट करने के बाद उसे लिखा जाता है लास्ट में यहां पर। हमने देखा था इस मैट्रिक्स के व्यापक रूप के अंदर हमारे पास m तो थी रो और कॉलम हो गया n। हमारे पास m तो पंक्तियां थी, स्तंभ खड़ी लाइन कितनी थी हमारे पास n। हमने देखा इसे शॉर्ट रूप में भी हम लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स होती है जो एलिमेंट माना था उसे लिख लेते हैं i, j। जहां i होता है हमारे पास रो,
और जो जे कहलाता है कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी रो है उसे आई द्वारा प्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम्स को करते हैं जे द्वारा। आई का मान जैसे जैसे रखोगे हमारे पास रो या कॉलम्स में से मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हमें चाहिएगा उसका मान मिल सकता है। सपोज हमने रखा था आई का मान 1, कॉलम्स का मान भी 1 रखा, तो हमें मिला था पहला एलिमेंट, पहला आई का मान रो, सेकंड नंबर पे मिलता है कॉलम। आई तथा जे में आगे वाला होता है रो, पीछे वाला होता है हमेशा कॉलम। देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से। सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमें इसमें चेक करना है कि इसके अंदर रो तथा कॉलम्स कितनी है, इसकी ऑर्डर कितना आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कितनी रो है। सीधी लाइन कितनी है, 1, 2। जितनी सीधी लाइन होती है उसे बोलते हैं रो। खड़ी लाइन को चेक करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जितनी इसकी खड़ी लाइन होती है उसे बोलते हैं कॉलम। तो 2/3 इसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर, कोटि। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितनी उसकी कोटि होती है, अवयवों की कुल संख्या जो होती है, जो इसकी ऑर्डर होता है m/n, इसका आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करके जो मान मिलता है वो इसके अंदर टोटल एलिमेंट उतने ही प्राप्त होते हैं। सपोज इस मैट्रिक्स के अंदर 2/3 इसकी कोटि थी, इसके ऑर्डर 2/3 थे, और हमसे पूछा जाता है कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने आएंगे। तो वो निकालने के लिए हमें जो इसकी ऑर्डर दे रखे हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एलिमेंट्स की संख्या हमें मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स के अंदर 2/3 मतलब 2 × 6 एलिमेंट्स मिलने चाहिए थे अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 एलिमेंट हमें अंदर मिले हैं। इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमें कुल अवयव, टोटल एलिमेंट मिल गए हैं, कुल अवयव मिले हैं 70, तब मैट्रिक्स कितनी बन सकती है, अवयव कुल कितनी बन सकती है, कुल कितनी बन सकती है तथा वह कौन कौन सी होती है, तथा वह कौन कौन सी है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स की संख्या हमें दे रखी है, हमें निकालना है कि इसके अंदर टोटल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है और वह मैट्रिक्स कौन कौन सी है। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए सबसे पहले जो टोटल एलिमेंट दे रखा है इसका कर दीजिए प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 70 के अंदर जाता है 2 का भाग, मिला हमें 35। 35 के अंदर 5 का भाग जाता है, मिला 7। 7 के अंदर जाता है 1। इस 70 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड मिले 2 × 5 × 7। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1। जो इसकी पावर है उसके अंदर 1 जोड़ दीजिए और आपस में कर दीजिए सबको मल्टीप्लाई। जितनी भी पावर दे रखी है सब में 1 1 जोड़ा और आपस में कर दिया सबको मल्टीप्लाई। 1 और 1 2 × 2 × 2 टोटल हो गए 8। इस मतलब इस 70 का हम 8 प्रकार से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो वह 8 मैट्रिक्स होती कौन कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8। वह 8 मैट्रिक्स होती कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं 70 के अंदर किस किस का भाग जाता है। 1 का मल्टीप्लाई 70 से करता हूं तो भी 70 बनता है, या 70 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो भी 70 बनेगा। 2 × 35 करते हैं तो भी 70 बनता है, या 35 × 2 करो तो भी 70 बनेगा। 5 × 14 अगर करते हो तो भी 70 बनता है, या 14 × 5 करोगे तो भी 70 बनेगा, या फिर 7 × 10 करिए तो भी 70 बनता है, या 10 × 7 करोगे तो भी 70 ही बनेगा। हमारे पास 8 मैट्रिक्स कौन कौन सी बनती है, 1 × 70, 70 × 1, 2 × 35, 35 × 2, 5 × 14, 14 × 5, 7 × 10 या 10 × 7। हमारे पास टोटल 8 मैट्रिक्स कौन कौन सी मिली थी, 1 × 70, 2 × 35,
5 इंटू 14, 7 इंटू 10, 70 इंटू 1, 35 इंटू 2, 14 इंटू 5, 10 इंटू 7। इस प्रकार हमने 8 मैट्रिक्स निकाली थी। टोटल अवयव मिले थे 70। सबसे पहले इसका करते थे हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के अंदर जो संख्या मिलती थी उसकी पावर चेक करनी है। पावर के अंदर हमें एक एक जोड़ना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। टोटल डिजिट्स मिली थी हमें 8। इस 8 को हमने लिख दिया 8 बार। इस 70 के अंदर हमने देखते हैं कि इसका फैक्टर करते हैं, मतलब दो संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी संख्या आती है 8, जिससे हमारे पास 70 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल अवयव दे रखे हैं 120। हमें यह देखना है कि इसके अंदर कुल कितनी मैट्रिक्स बन सकती है और वह मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो टोटल अवयव दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनके कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। 120 में जाता है 2 का भाग, आया हमारे पास 60, 2 का भाग दिया मिला 30, 2 का दिया 15, 15 में जाता है 3 का भाग और 5 में जाता है 5 का भाग। जो संख्या मिली हमें मिली 1 2 3, 2 तो है 3 बार, 3 एक बार और 5 एक बार। जो संख्या की पावर है उसमें हमेशा 1 जोड़ते हैं और आपस में कर देते हैं सबको मल्टीप्लाई। पावर में 1 जोड़ दीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 1 4, इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। मतलब इस 120 के अंदर हम 16 मैट्रिक्स बना सकते हैं। वो 16 मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स लेके चलते हैं। 16 इसके बना लीजिए टाइप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। हम पहले बना के चेक करते हैं कि 120 बनता है कैसे कैसे, कौन कौन सी संख्या का एक मल्टीप्लाई किया जाए कि 120 बन जाए। अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 120 से करता हूं तो भी हमें 120 मिलता है, या फिर 120 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी हमें कितना मिलेगा 120। 2 का मल्टीप्लाई 60 से करते हो तो भी 120 मिलता है, या फिर 60 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो भी 120 ही हमें मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई 40 से कर दो या 40 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो भी हमें कितना मिलेगा 120। 30 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो भी 120 मिलता है, और 4 का मल्टीप्लाई 30 से करते हैं तो भी 120 मिलता है। 5 का मल्टीप्लाई ऐसी किस संख्या, 24 पंजे 120, 24 से करते हैं तो भी 120 मिलता है, और 24 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो भी 120 मिलता है। 6 का मल्टीप्लाई 20 से करो तो भी 120 मिलेगा, या 20 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो भी 120 मिलता है। 6 के बाद संख्या आती है 8 का मल्टीप्लाई 15 से करो या 15 का मल्टीप्लाई 8 से करो तो भी 120 ही मिलेगा हमें। 10 का मल्टीप्लाई 12 से करने पर भी और 12 का मल्टीप्लाई 10 से करने पर भी कितना मिलता है 120। मतलब कोई भी ऐसी संख्या देगा हमें सवाल के अंदर कि टोटल एलिमेंट इतने हैं, हमें बताना है कि इसको कितनी रूप में बदल सकते हैं और वह रूप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो संख्या दी है उसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमारे पास जो पावर मिलती है, पावर के अंदर जोड़ना होता है 1 और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद 1 जोड़ने के बाद तीनों संख्या, जो भी संख्या थी, आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा आंसर आता है टोटल मैट्रिक्स उतने टाइप की बनेगी। अब वह टाइप कौन कौन से होते हैं, उस संख्या जो हमारे सवाल में दी गई है उन्हें इस प्रकार गुना करके देखिए कि दो संख्याओं को कि 120 बन जाए। इस सवाल के अंदर 120 को बनाने के लिए हमारे पास 16 आंसर आने चाहिए थे। 1 का मल्टीप्लाई 120 से करते हैं तो भी 120 बनता है। 120 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो भी 120 बनेगा। 2 का मल्टीप्लाई 60 से करने पर भी 120 आता है। 60 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर भी 120 आता है। 3 का मल्टीप्लाई 40 से करोगे तो भी 120 मिलेगा। 40 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो भी 120 मिलता है। मतलब सीधा मल्टीप्लाई करो या उल्टा मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा फिक्स आएगा 120। 4 का मल्टीप्लाई 30 से करने पर भी 120 और 30 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो भी 120।
12 का 10 से करो या 10 का 12 से करो तो भी 120 मिलता है। 6 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो भी 120 मिलेगा, या 20 का 6 से करोगे तो भी 120 मिलेगा। इस प्रकार हमारे पास टोटल आंसर मिले थे 16। हमने सीखा था टोटल अवयव देके मैट्रिक्स कितने टाइप के बन सकते हैं। आगे हम सीखते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स की कोटि हमें दे दी जाती है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी कोटि 3/2 है तथा aij बराबर दे रखा है हमें i-2j/3, तब अवयव ज्ञात कीजिए, मतलब मैट्रिक्स बनाइए, इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। तब हमें निकालना है कि मैट्रिक्स कौन कौन सी होगी, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कौन कौन सी। सबसे पहले हम बनाते हैं मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। कोई भी कैपिटल लेटर, हमें पता है 3/2 जो हमें सवाल में दे रखा है उसे लिख लीजिए 3/2। हमें पता है आगे वाले को बोलते हैं रो, पीछे वाले को बोलते हैं कॉलम। रो कितनी चलनी है, 3 लाइन चलनी है, हमें 3 लाइन चल रही है, मतलब पहले 1 1 होता है, 1 2, कॉलम चलना है 2 बार, मतलब 2 स्टेप तक चलना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड। 3/2 मतलब 3 तो रो लेके चलनी है, कॉलम कितना चलना है, 2 बार। सवाल में दिया है aij बराबर i-2j/3। हमारे पास पहला एलिमेंट है a11। a11 के अंदर i का मान भी 1 है, j का मान भी 1 है, तो जहां सवाल में i की जगह 1 रख दो, j की जगह भी 1 रख दीजिए, अपॉन 3, 1 - 2/3, 1 में से 2 गया, माइनस का 1/3 बचा हमारे पास। सेकंड चलते हैं 1 2, मतलब i का मान 1 है, j का मान 2 है, इससे इसकी तुलना करनी है, i j से इसकी कंपेयर करके देखो, i की जगह कितना लिख रहा है 1, j की जगह कितना लिख रहा है 2। इस सवाल के अंदर जहां i लिख रहा है वहां लिख दीजिए और j की जगह 2 रख दीजिए। 1 - 4/3, 1 में से 4 गया, माइनस का 3/3, कैंसिल करने पर मिला हमें माइनस का 1। ऐसे आगे चल के चेक करते हैं a21, इससे कंपेयर करते हैं aij से, तो i की जगह कितना लिख रहा है 2, j की जगह कितना लिख रहा है 1। जहां सवाल में i लिख रहा है उसे 2 लिख दो, j की जगह लिख दीजिए 1। 2 - 2/3, 2 में से 2 गया तो 0, नीचे आया 3। 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं, आंसर मिलता है हमें 0। इसके बाद दे रखा है हमें a22। i का मान आगे वाला, j का मान पीछे वाला होता है। 2 - 2 × 2/3, 2 - 4/3, ऊपर बचा माइनस का 2, नीचे आया 3। सेकंड दे रखा थर्ड, इसके बाद a31। हमें इन सब के मान निकालने हैं और जो आंसर आता है इन सब की जगह वापस पुट करना है। a31, i का मान 3, j का मान 1। 3 - 2 × 1/3, 3 में से 2 गया तो बचा हमारे पास 1, नीचे आया 3। a32, 3 - 2 × 2/3, 3 - 4/3, हमारे पास बचा माइनस का 1/3। हमारे पास सारे मान आ गए। इन सारे मान को जो हमारी मैट्रिक्स शुरू में लिखी थी उसकी जगह रख दीजिए। a11 की जगह मिला था हमें माइनस का 1/3, a12 की जगह मिला था हमें माइनस का 1, a21 की जगह मिला था 0, a22 का मान मिला था माइनस का 2/3, 1/3 और माइनस का 1/3। कोई भी सवाल आपको दिया जाता है, सबसे पहले जो इसकी कोटि लिखी है उसे लिख लीजिए। हमने पढ़ा था व्यापक रूप, मतलब मैट्रिक्स को किस प्रकार दर्शाते हैं। 3 रो चलनी है, मतलब सीधी लाइन 3 बार चलनी है, कॉलम मतलब खड़ी लाइन 2 बार चलनी है। प्रत्येक एलिमेंट का मान आपको निकालना है, जो मान आपका आता है उसे वापस इसकी जगह पुट करना है। आगे वाले को बोलते हैं i, पीछे वाले को बोलते हैं j। i की जगह मान रखना है, j की जगह मान रखना है, जो आपके आंसर आते हैं उसे यहाँ रिप्रेजेंट करना है। इस प्रकार हमने सीखा था 3/2 की कोई ऑर्डर दे रखा है। एक हमें मिला था मैट्रिक्स का रूप कि aij बराबर i-2j/3 होता है, तो मैट्रिक्स हमें बनानी थी। सबसे पहले हमने किया था कि aij को हमने सबसे पहले लिखा था a, इसका मैट्रिक्स का नाम लिख लिया, उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लिया। जो हमारे वैल्यू मिली थी उन सब का मान हमने इस फॉर्मूले में रखा जो हमें सवाल में दिया गया था।
जिससे हमें जो आंसर मिला था हमने इन सब की जगह वापस रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास दे रखा है, एक 2/2 की कोई मैट्रिक्स है जिसमें ai बराबर दे रखा है i स्क्वायर प्लस 3j/5। हमें मैट्रिक्स बनानी है कि मैट्रिक्स है कौन सी। सबसे पहले हम कोई भी मैट्रिक्स का नाम लिख लेते हैं, उसकी जो कोटि दे रखी है उसे लिख लीजिए 2/2 की। मतलब हमें 2 रो लेनी है, कॉलम भी कितने लेने हैं 2। आगे वाला रो होता है, पीछे वाला होता है कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में 2 बार रो चलनी है, मतलब a11 और a21। कितनी रो चलनी है 2 रो। कॉलम कितने चलने हैं 2। इसके बाद सेकंड कॉलम आ गया 1 2, इसका सेकंड कॉलम आ गया 2 2। 4 चीज मिल गई हमें। इन चारों के मान हमें इस फॉर्मूले में रख के निकालने हैं। जो भी हमारा मान आता है उन सबको इसकी जगह वापस रखना है। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास फॉर्मूला जो सवाल में दिया है, aij बराबर i स्क्वायर प्लस 3j/5। हमें पहला एलिमेंट निकालना है a11 का मान। आगे वाला मान होता है i का, पीछे वाला मान होता है j का। जहां पे i और j दिख रहा है आपको उसकी जगह वैल्यू रख दीजिए। 1 का स्क्वायर 3 × 1/5, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3/5। आंसर मिला 4/5। सेकंड निकालते हैं a12। आगे वाला i का मान, पीछे वाला j का मान। जहां सवाल में i और j आपको दिख रहा है वहां रख दीजिए मान। 1 का स्क्वायर 3 × 2/5, 1 + 6/5, टोटल मिल गया 7/5। a21 आगे वाला i का मान, पीछे वाला j का मान। 2 का स्क्वायर 3 × 1, टोटल में नीचे दे रखा 5, 4 + 3/5, टोटल मिल गया 7/5। a22 2 का स्क्वायर 3 × 2/5, 4 + 6/5, 10/5। लास्ट में मिला हमें 2 काटने पर। हमने इन चारों एलिमेंट्स के मान निकाल लिए। जो एलिमेंट्स हमें दिया था आगे वाले को i का मान बोलते हैं, पीछे वाला j होता है। मतलब आगे वाला रो, पीछे वाला कॉलम्स। सवाल में जहां i लिख रहा है उसे i की जगह मान रख दीजिए, j लिख रहा है वहां j की जगह मान रख दीजिए। जितना मान निकलने के बाद जो मैट्रिक्स रो में सवाल में दी गई थी उसकी जगह सबके आंसर पुट कर दीजिए। a11 का मान मिला था हमें 4/5। a12 का मान मिला था हमें 7/5। a21 का मान भी मिला था हमें 7/5 और a22 का मान मिला था हमें 2। हमारे पास मैट्रिक्स बनकर तैयार हुई। a का मान 4/5, 7/5, 7/5 और 2। इसकी कोटि चेक करते हैं तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है। कोई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि दे रखी है 3/3 और aij का मान दे रखा है 2i स्क्वायर माइनस में 3j। सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स की कोटि दी है, एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसकी कोटि दी है उसे लिख देते 3/3। नाम लिख दिया मैट्रिक्स का a। 3/3 का मतलब हमें 3 बार रो में चलना है, 3 बार कॉलम में चलना है। 3 बार रो मतलब a11, a21 और a31। 3 कॉलम मतलब 3 बार चलना है कॉलम में भी। a12, a13 3 कॉलम हो गए। ऐसे a21, a21, 22 और 23, a31, 32 और a33। जो भी मान हमारे पास 9 मिले एलिमेंट्स, इन 9 एलिमेंट्स का मान हमें इस फॉर्मूले में रख के i और j का मान निकालना है। जो हमारा आंसर मिलेगा उसे वापस इसमें a की जगह रखना है। सबसे पहले मान था हमारा a11, मतलब i का मान भी 1 और j का मान भी 1। सवाल में जहां पे लिखा था i उसकी जगह लिख दीजिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1। आंसर मिला 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 × माइनस का 1, a12, 2 × 1 का स्क्वायर 3 × 2, 2 में से गया 6, हमारे पास बचा माइनस का 4। a13, 2 × 1 का स्क्वायर 3 × 3, 2 में से कम हो गया 9, हमारे पास बचा माइनस का 7। ऐसे हम निकालते हैं a21, a22 और a23। a21 का मान आता है आगे वाले i का मान 2, j का मान 1, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 में से 3 गया, हमारे पास बचा 5। 2 2 i का मान 2, j का मान 2, आगे वाला i का मान, पीछे वाला j का मान।
2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 माइनस 6, हमारे पास बचा 2। आगे वाला i का मान, पीछे वाला j का मान, जहाँ पे i लिख रहा है वहाँ i का मान रख दीजिए, जहाँ j लिख रहा है वहाँ j का मान रख दीजिए। 8 में से 9 गया, हमारे पास बचा माइनस का 1। आगे हमारे पास 3 एलिमेंट और बच गए, a31, 32 और 33। इसके मान वो निकालते हैं, 31, 32 और 33। 31 मतलब i का मान 3 और j का मान 1। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 18 माइनस 3 गया, हमारे पास बचा 15। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, 18 में से 6 गया, हमारे पास बचा 12। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, हमारे पास बचा 18 में से 9 गया तो 9। सारे मान्स को जहाँ पे हमारी मैट्रिक्स में a लिखा था उसकी जगह हम रख देते हैं। a बराबर जो मैट्रिक्स आई थी उसकी जगह मान को रख दीजिए। पहला मान था a11 का माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 7, 5, 2, माइनस 1, 15, 12 और 9। इसके ऑर्डर चेक करते हैं, हमें मिलते हैं 3/3 की मैट्रिक्स। इस प्रकार कोई भी मैट्रिक्स की कोटि दी जाती है, आपको एलिमेंट्स का अवयव दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है। सबसे पहले जो कोटि दी है उसे रूप में लिखिए, मैट्रिक्स के रूप में। उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट का मान निकालिए और वापस इसकी जगह रख दीजिए। ये था हमारा, पहले हमने सीखा था किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर टोटल एलिमेंट दे रखे हैं तो मैट्रिक्स कितने रूप में बन सकती है। सेकंड हमने सीखा है कि इसकी कोटि दे रखी है और एक फॉर्मूला दे रखा है, उससे मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है।